पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन का मैदान मार लिया, नून लीग को शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। 20 में से 16 हलकों पर पीटीआई का राज, 3 पर नून लीग, 1 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। मुल्तान की सीट पीटीआई के नाम, जैन कुरैशी ने नून लीग के मोहम्मद सलमान को पिछाड़ दिया। तमाम पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आ गया। डीजी खान की हल्का पीपी 288 में भी बल्ले पर ठप्पे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार सैफुद्दीन खोसा ने फतह समेटी। नून लीग के अब्दुल कादिर खान को 25,000 के मार्जिन से हराया। पीपी 202 साहिवाल में पीटीआई के मोहम्मद गुलाम सरवर कामयाब। नून लीग के मलिक नोमान लंगड़ियाल को शिकस्त। पीपी 282 लिया में तहरीक इंसाफ के कैसर अब्बास कामयाब। पीपी 140 चौखुपुरा से पीटीआई के खुरम शहजाद कामयाब। पीपी 224 में भी तहरीक इंसाफ कामयाब, नून लीग हार गई। पीपी 237 में नून लीग के उम्मीदवार फिदा हुसैन कामयाब। पीटीआई के सैयद आफ्ताब दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 228 लोधरा से आजाद उम्मीदवार कामयाब। पीटीआई को पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 13 सीटों पर जीतना जरूरी। तख्त लाहौर भी तहरीक इंसाफ का, 4 में से 3 हलकों में पीटीआई की फतह, 1 सीट नून लीग जीत गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपी 158 में पीटीआई के मोहम्मद अकरम उस्मान कामयाब। मुस्लिम लीग नून के राना एहसन दूसरे नंबर पर रहे। हल्का 167 में पीटीआई के शब्बीर हुसैन कामयाब। नून लीग के नजीर चौहान को शिकस्त। पीपी 168 में नून लीग के मलिक असद अली खोखर कामयाब। तहरीक इंसाफ के मोहम्मद नवाज अवान हार गए। हल्का पीपी 170 में पीटीआई के मलिक जहीर अब्बास जीत गए। नून लीग के मोहम्मद अमीन को शिकस्त। मुस्लिम लीग नून ने शिकस्त तस्लीम कर ली। मलिक अहमद खान ने कहा कि दिल से तस्लीम करते हैं, तहरीक इंसाफ को तारीखी फतह हुई। अवाम की राय का एहतराम करते हैं। अवाम का वोट हमारे खिलाफ आया, इसके बाद हुकूमत में रहना न रहना सेकेंडरी हो जाता है। नताइज के बाद हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं रहेगी। मरियम नवाज ने कहा, नून लीग को खुले दिल से नताइज तस्लीम करना चाहिए। अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। सियासत में हार जीत होती रहती है। जहां जहां कमजोरियां हैं दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। आज उन्होंने अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करके अपने वोट की ताकत से एक बुलंद आवाज में तमाम पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको भी और दुनिया में जो ताकतें हैं उनको भी पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं गुलामी न बनो। तहरीक इंसाफ तारीखी फतह पर खुश। इमरान खान ने कहा, वोटर्स ने न सिर्फ नून लीग बल्कि पूरी रियासती मशीनरी को शिकस्त दी। असद उमर बोले, आज के नतीजे में पूरी सियासत बदल गई। 22 जुलाई को बस रस्मी कार्रवाई रह गई। अब शहबाज शरीफ सिर्फ इस्लामाबाद के वजीर आजम रह गए। फवाद चौधरी बोले, इमरान खान का बयानिया बहुत बड़ा हो गया, ये जीत ही नहीं सकते थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अवाम ने इमरान खान का बयानिया कबूल कर लिया। उधर इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इंतखाबी नताइज की रोशनी में आइंदा लाहेअमल तय किया जाएगा। पंजाब के हवाले से अहम फैसले होंगे। पंजाब में बदतरीन शिकस्त। मुस्लिम लीग नून के बड़ों ने सर जोड़ लिए। शहबाज शरीफ की जेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में अहम इजलास। वफाकी और सूबाई वज़रा समेत नून लीग की आला क़यादत की शिरकत। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद आइंदा हिकमत अमली पर मुशावरत। लंदन में भी क़यादत से बातचीत होगी। हतमी फैसला ना हुआ तो फिर इजलास बुलाया जाएगा। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से राबता। कहा, मुश्किल फैसलों का नुकसान नून लीग को हुआ, अवाम की राय का एहतराम करते हैं। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को हंगामी इजलास तलब करने की भी हिदायत। आइंदा लाहेअमल तय किया जाएगा। पंजाब असेंबली का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब। स्पीकर परवेज इलाही सदारत करेंगे। परवेज इलाही कहते हैं, सोचूंगा नहीं, 2 सेकंड में असेंबली तोड़ दूंगा। इमरान खान ने कमाल हिकमत अमली बनाई। डायलॉग सियासत का हिस्सा होते हैं।
लाहौर के 4 हलकों में घुमसान का रन, हाथापाई, नारेबाजी और मारकुटाई। तहरीक-ए-इंसाफ और नून लीग के कारकुन गुत्थम गुत्था हुए, कई के सर खुले, मुतादिद जख्मी हुए। जगह जगह दोनों पार्टियों के कारकुन आमने सामने आए। पुलिस ने दर्जनों को गिरफ्तार कर लिया। PP 158 लाहौर का भी माहौल गर्म रहा। नून लीगी कारकुन का सर फटा, इल्जाम रहनुमा PTI जमशेद इकबाल चीमा पर लगा दिया। पुलिस ने PTI कारकुन को हथकड़ियां लगा दी। UC धर्मपुरा के पोलिंग स्टेशन में भी लड़ाई, पोलिंग एजेंट का पुलिस पर जानिबदारी का इल्जाम। उसी हल्के में शहरियों ने वोट का इलाका तब्दील करने की शिकायत भी की। लाहौर के हल्का PP 167 में PTI के 15 कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। PP 168 में हंगामा, पोलिंग कुछ देर के लिए रोकना पड़ी। लाहौर की बस्ती सैदन शाह पोलिंग स्टेशन के बाहर से मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार किया गया। सत्तू कतला पुलिस ने हल्का 170 के बाहर से 3 अफराद को जदीद असलहे समेत गिरफ्तार किया। एक्शन से भरपूर ज़िमनी इलेक्शन कमीशन कंट्रोल रूम को लड़ाई झगड़े की दर्जनों शिकायत मिली। रावलपिंडी के पंजाड़ पोलिंग स्टेशन में सियासी कारकुनों में झगड़ा। हल्का PP 7 के मुतादिद पोलिंग स्टेशनों पर मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाए रखी। कारकुनों ने मुक्कों और लातों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। मुजफ्फरगढ़ से तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन गिरफ्तार। कई पोलिंग स्टेशनों पर ताखीर से वोटिंग का अमल शुरू हुआ। बहावलनगर, चीचावतनी और मुजफ्फरगढ़ में तेज बारिश की वजह से अमल सुस्त रवि का शिकार। मुल्तान के हल्का PP 272 में जाली वोट डालते हुए एक शख्स गिरफ्तार। डेरा गाजी खान में 2 ग्रुपों के दरमियान तलकलामी, वोटर्स गुत्थम गुत्था हो गए। फरीकैन ने एक दूसरे को जूते मारे। PTI रहनुमा शहबाज गिल गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी ने कारकुनों की मौजूदगी में शहबाज गिल को वैन में डाला। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारिक के मुताबिक शहबाज गिल को मुसल्लह अफराद के साथ गिरफ्तार किया गया। दफा 144 नाफिज है। असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी है। शहबाज गिल सस्ती शोहरत के लिए गैर कानूनी हरकतों पर उतर आए हैं। इमरान खान की शदीद मजम्मत, गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। आज मैं कुरान पाक में हाथ रख के कहता हूं, शेख रशीद आपके लिए 2 नंबर आदमी है और आपका दुश्मन है। जो ऑडियो राना सनाउल्लाह उजरती कातिल ने जारी की है, उस मंशियात फरोश ने जारी की है, जिसने फोन को जोड़कर ऐसी बातें मंसूब की हैं जिससे किसी एक शरीफ आदमी की इज्जत को मजरू किया जाए। मुझे शेख रशीद साहब की कॉल सुबह ज़रूर आई। उन्होंने मुझे सवाल किया कोई पेमेंट के हवाले से, तो मैंने उनको वहीं पे रोक के ये स्नैप करके कहा कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं टेलीफोन पे। अब ये मुझे नहीं मालूम कि शेख रशीद साहब के जहन में क्या चल रहा था कि उन्होंने मुझे इस तरह का सवाल क्यों किया। मुस्ताफी MPA जलील शरकपुरी के हवाले से ऑडियो गुफ्तगू मंजर आम पर शेख रशीद की गुलजमान नामी शख्स से बातचीत। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने फ़ोन पर शरकपुरी को पेमेंट के हवाले से बात की। गुलजमान ने टेलीफोन पर ऐसी बात न करने का कहा। शेख रशीद ने ऑडियो की तस्दीक भी कर दी। कहा आवाज़ उन्हीं की है, मजाक में तमाम बात की, पैसों का कोई लेन देन नहीं हुआ। गुलजमान नामी शख्स की भी वजाहत। कहा शेख रशीद की कॉल ज़रूर आई, पेमेंट से मुतल्लिक बात पर शेख रशीद को रोका। कभी जलील शरकपुरी से मिला, ना ही उनको जानता हूँ। नहीं मालूम शेख रशीद के दिमाग में क्या चल रहा था। पता नहीं उन्होंने मुझसे इस किस्म का सवाल क्यों किया। जलील शरकपुरी की शेख रशीद पर चढ़ाई। कहा शेख रशीद ने झूठ बोला। कसम खाकर कहता हूं शेख रशीद 2 नंबर आदमी है। वो इमरान खान के सिर्फ शोहरत के लिए बैठे हैं। TLP के कारकुन फवाद चौधरी की गाड़ी पर टूट पड़े। लाहौर के हल्का PP 168 में फवाद चौधरी की गाड़ी का घेराव कर लिया। शदीद नारेबाजी, गाड़ी का पिछला शीशा तोड़ दिया। फवाद चौधरी को वापस लौटना पड़ा। पुलिस ने शीशा तोड़ने वाले कारकुन को गिरफ्तार कर लिया। निश्तर कॉलोनी में ही फवाद चौधरी की गाड़ी पर जूता मारा गया। वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए फवाद चौधरी ने कहा सूरत हाल खराब करने के लिए TLP को इस्तेमाल किया गया। हमारी कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। जवाब नहीं है कि आप किसी फैक्ट्री का दौरा इलेक्शन वाले दिन करें। अगर इलेक्शन वाले दिन जाकर वोट खरीदने की कोशिश करना ये मुनासिब नहीं है। कानूनी तौर पे भी इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ बिल्कुल एक्सपोज हो गई है और बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया है कि मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल है। हर हल्के में हम लीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से बगैर सबूतों के, बगैर किसी जवाब के
धांधली का रोना रोया जा रहा है। वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ के पीटीआई पर बदअमनी फैलाने के इल्जामात। कहा जमशेद इकबाल चीमा ने मुसल्लह जत्थे के साथ पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश की। वीडियो भी मौजूद है। पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। असलहे से लैस जत्थे इमरान न्याजी ने भिजवाए। 7,000 शिनाख्ती कार्ड के साथ कल पकड़े जाने वाले शख्स का फरूख हबीब के साथ राबता था। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की मुबैना वीडियो भी सामने आ गई। तर्जुमान तहरीक लब्बैक की जानिब से वीडियो जारी की गई। इल्जाम लगाया इलेक्शन का अमला धांधली में मुलविस है, जिसके सबूत वीडियो की सूरत में मौजूद हैं। कहीं पुलिस और कहीं इलेक्शन कमीशन का अमला धांधली में किरदार अदा कर रहा है। मुख्तलिफ हलकों में पीटीआई कारकुनों का जश्न। ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। लाहौर की सड़कों पर पीटीआई के कारकुन निकल आए। पार्टी परचम थामे, खूब नारे लगाए। मुल्तान में ज़ैन कुरैशी की जीत पर पीटीआई कारकुनों का दिल खोल कर जश्न। खूब हल्ला गुल्ला। नून लीग के कैंपों में सन्नाटा छा गया। दीगर शहरों में भी तहरीक इंसाफ का जश्न। वलीमा नहीं, कौमी फरीजा सबसे अहम। लोधरा में नौब्याहता जोड़ा वोट कास्ट करने पहुंचा। पोलिंग के दिन पर रिवायती गहमा गहमी, हल्के में नाश्ते और दोपहर के खाने का इंतजाम। वोटर्स की तवाज़ुन। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर रश लगा रहा। बुजुर्ग और खातीन की बड़ी तादाद भी पहुंची। माजूर अफराद ने भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। अदाकार शान वोट कास्ट ना कर सके, पुलिस ने रोक दिया। अपर माल लाहौर में अदाकार शान 6 मिनट ताखीर से पहुंचे। पुलिस ने वोट कास्ट करवाने से माजरत कर ली। पुलिस ने कहा आप पाकिस्तान की शान हैं, मगर कानून सब के लिए बराबर है। शान बगैर वोट कास्ट किए वापस चले गए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ज़िमनी इलेक्शन में अमन अमान की सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। कहा गैर जानिबदार इलेक्शन के इनेकाद पर मुतालिका इदारे मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। पुरअमन ज़िमनी इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतालिका इदारों ने दिन रात मेहनत की। कुछ मकामात पर नाखुशगवार वाक़यात पेश आए, जिस पर फौरी एक्शन लिया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में बादलों का मार्च। लाहौर, रावलपिंडी, ओकाड़ा, वॉरबर्टन, चूनिया, डेरा गाजी खान समेत कई शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार। लाहौर में आंधी के बायस मोलडाउन में कदावर दरख्त गिरने से बिजली और इंटरनेट की फराहमी मुअत्तल। सियालकोट के गांव खन्ना में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी। ओकाड़ा में छत गिरने से खातून समेत 4 अफराद जख्मी। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। क्वेटा में बारिशों के बाद गर्मी ने फिर जोर पकड़ लिया। कराची में बादलों की नई इनिंग्स। एक बार फिर तेज बारिश। गुलशन हदीद, कायदाबाद, बिन कासिम, मेमनगोट, बहादुराबाद, हसन स्क्वायर, सदर, क्लिफ्टन और डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। कई सड़कों पर पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। बूंदे बरसते ही बिजली का निज़ाम ठंडा पड़ गया। मुख्तलिफ इलाकों की बिजली चली गई। बारिशों के बाद हब डैम भर गया। 339 फुट से जायद पानी। डैम भर जाने से स्पिलवेज से पानी का अखराज शुरू। शहरियों का पानी का मसला हल हो गया। हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी मानसून बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत।